स्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अभी तक हमने श्री रामकृष्ण जी की आज जो आरती है उसमें खंडन भवबंधन और ओम ह्रीमृतम ये दो कंप्लीट किए हैं। तो जैसे कि खंडन भवबंधन और ओम ह्रीमृतम ये दोनों में श्री रामकृष्ण के गुण वर्णन है, उनके अनेक विशेषण का उपयोग करके उनके बारे में स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण क्या थे वो बताने की कोशिश की है। और श्री रामकृष्ण देव ये एक व्यक्ति नहीं है, वो तत्व है, परमार्थ तत्व। तो सर्वमंगल मांगल्ये अभी आज उसके बारे में आलोचना करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये यह श्लोक सबको पता है कि देवी महात्म्य से लिए गए हैं, 3 श्लोक। श्री रामकृष्ण देव को जैसे ब्रह्म की उपासना करते हैं वैसी उपासना करने के बाद अब शक्ति की उपासना भी जरूरी है, क्योंकि शक्ति और ब्रह्म ये अलग नहीं है, एक ही है, दोनों अलग नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, सो अग्नि और दाहिका शक्ति ये दोनों अलग नहीं कर सकते। अग्नि मतलब दाहिका शक्ति। तो इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभेद है, उसमें कुछ भेद नहीं है, लेकिन हमें वो भेद लगता है क्योंकि अज्ञान की वजह से। श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते थे कि सांप अगर वो बैठा है राउंड करके और जब चलता है वो मोशन में है, तो क्या फ़र्क है? उतना ही फ़र्क ब्रह्म और शक्ति में है। ब्रह्म और शक्ति अभेद है और भगवान की कुछ व्याख्या नहीं की जा सकती। भगवान ऐसे है वैसे है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर के अनुभव अलग अलग है। जिसका जो भाव है उसके अनुसार भगवान उसको प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में, ब्रह्म और शक्ति अभेद के बारे में श्री रामकृष्ण कहते थे। किसी ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा कि माँ काली का जो रूप है, रंग है, वो काला क्यों है? तो श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं कि आप दूर से देख रहे हो इसलिए आपको काली नज़र आती है, पास में जाके देखोगे तो कोई रंग ही नहीं है। मतलब क्या है? दूर और पास मतलब कितने दूर, मूर्ति से कितने दूर खड़े हैं वो बात नहीं है इसमें। ये दूरता जो है वो अज्ञान। अज्ञान की वजह से हमें ये प्रतीत होता है कि भगवान का ये रूप है, ये नाम है, ऐसे। शुरू में ठीक है, साधक के जो आध्यात्मिक साधना की शुरुआत जो होती है, कुछ अधिष्ठान आवश्यक है, कुछ रूप रंग आवश्यक है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान करते करते वो जो पूर्ण ज्ञान का लाभ होना चाहिए। तब पता चलता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निर्गुण निराकार। वैसे ही भगवान सगुण साकार भी है। और उसके बारे में श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते थे कि एक किसी मंदिर में, माँ के मंदिर में पुजारी ने माँ को यज्ञोपवीत या जनुआ पहना दिया था। तो किसी ने पूछा आके कि पंडित जी, आपने माँ को जनुआ क्यों पहना है? माँ तो स्त्रीलिंग है, स्त्री है। तो पुजारी ने बड़े निष्पाप से उत्तर दिया कि भाई, मुझे लगता है तुम ही जानते हो कि माँ स्त्री है या पुरुष है, मैं तो नहीं जानता। मुझे तो दोनों एक ही लगते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा संभ्रम हो गया था कि माँ स्त्री है या पुरुष, इसलिए मैंने
जनेऊ पहना दिया। तो इसका जो मतितार्थ है उसका अर्थ यह है कि माँ कहते हैं ठीक है, हमारे लिए वो ज़रूरी है भक्तों के लिए, लेकिन सच में जो सत्य है तो ब्रह्म और शक्ति मतलब भगवान का कोई स्त्री या पुरुष ऐसा रूप नहीं होता है। भगवान सब रूप में विराजमान है। वो उनको रूप भी है और वो रूप रहित भी है। मतलब कल्पना से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं भगवान को। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते थे कि भगवान साकार, निराकार और उसके पार भी। इसका साकार और निराकार समझ सकते हैं, लेकिन उसके पार इसका मतलब है कल्पनातीत। उनकी कल्पना हम छोटे मन से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का कोई रूप ऐसा ही है, ऐसा ये उन्हें निश्चित नहीं कर सकते। तो ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म, वे दोनों अलग नहीं है। तो भगवान ही विद्या और अविद्या दोनों हुए हैं। और जब भगवान अविद्या होते हैं और वही अविद्या से भ्रमित है, और जब अविद्या से भ्रमित होते हैं भगवान, तब गुरु कृपा से वे ही विद्या माया की मदद से ठीक हो जाते हैं। अब ये भगवान अविद्या से कैसे होते हैं, कैसे उनमें अविद्या प्रविष्ट होती है? कि हमारे में जो अविद्या है वही भगवान है। तो हम सब प्राणी मात्र उसमें उनमें भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। और हम जब साधना करते हैं तब विद्या शक्ति से ठीक हो जाते हैं। और ब्रह्म और शक्ति एक है, यही बात एक तोतापुरी जी जो श्री रामकृष्ण के गुरु थे, वेदांत साधना के गुरु, उनके बारे में दिखाई देती है कि तोतापुरी जी का जीवन बहुत ही महान था। तोतापुरी जी बचपन से बहुत सरल स्वभाव के पवित्र थे और शुद्ध मन से जन्मे हुए थे। तो जैसे हम जैसे सामान्य लोगों को मन शुद्ध करने में शक्ति की उपासना करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, माँ की आराधना करनी पड़ती है, ऐसे उनके जीवन में नहीं हुआ था। इसलिए उनको लगता था कि मन की पवित्रता तो ऐसी होती है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। और उन्होंने वही पवित्र मन से ब्रह्म लाभ किया हुआ था, लेकिन शक्ति का स्वरूप उनको पता नहीं था। और श्री रामकृष्ण के जीवन में जब वो लोग आए, तोतापुरी जी, उनको वेदांत साधना सिखाने के लिए, तब तो संन्यास लेना पड़ता है। और वेदांत साधना करने के लिए और कुछ जो उपचार होते हैं उसके लिए श्री रामकृष्ण ने तोतापुरी जी से कहा कि मैं माँ की अनुमति लेके आता हूँ। तो तोतापुरी जी को लगा ठीक है, माँ की अनुमति मतलब जन्मदात्री माँ की अनुमति, ऐसा उनको लगा, इसलिए उन्होंने ठीक है बोला। लेकिन जब श्री रामकृष्ण देव मंदिर में गए, माँ काली के सामने खड़े होकर उनको पूछा, तो माँ काली जी ने उनको जवाब दिया कि मैंने ही तोतापुरी जी को तुम्हारे लिए यहाँ लाया है वेदांत साधना के लिए, तो तुम साधना करो। माँ की अनुमति मिलने के बाद जब श्री रामकृष्ण देव तोतापुरी जी के पास आए और बोले कि माँ ने मुझे अनुमति दी है, तो उन्होंने पूछा किस माँ की बात कर रहे हो? श्री रामकृष्ण देव बोले मैं मंदिर में जो भवतारिणी है उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो हंस पड़े। तो उनको लगा ये क्या माँ की अनुमति, उनको थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन बाद में एक ऐसी घटना होती है कि जिससे तोतापुरी जी को शक्ति का स्वरूप का ज्ञान होता है और उनको मानना पड़ता है कि शक्ति और ब्रह्म अलग नहीं है।
तो होता यह है कि उनकी पेट की समस्या इतनी हो जाती है कि असह्य वेदना हो जाती है तोतापुरी जी को, और उनको लगता है कि अब ये मेरे नियंत्रण के बाहर है मेरी पेट की वेदना। इससे मेरा मन ब्रह्म में स्थित नहीं हो रहा है, वो शरीर पे आ रहा है। तो इसलिए मुझे ये जीवन त्याग देना चाहिए, मुझे शरीर त्यागना चाहिए। इस भाव से, इस निश्चय से वे जब गंगा में प्रवेश करते हैं तो गंगा में डूबने तक पानी उनको नहीं मिलता है। वो चलते चलते दूसरे किनारे चले जाते हैं, लेकिन उनको घुटनों तक ही पानी मिल जाता है। तो उनको लगता है कि ये क्या है, क्या माया शक्ति है। ऐसा जब उनको मन में भाव होता है तब उनको भवतारिणी का दर्शन होता है और उनको समझ में आता है कि ये शक्ति वही है जिसको मैं ब्रह्म कहता था। तो ब्रह्म का ही पूजा वो करते थे और ब्रह्म और शक्ति अलग नहीं है। तो इसलिए पुरुष और प्रकृति दोनों का भी स्वीकार करना पड़ता है, दोनों अलग नहीं है। तो ये सर्वमंगल मांगल्ये, ये जो स्तोत्र है ये देवी महात्म्यम से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती भी बोलते हैं, चंडी बोलते हैं उसको। 11 अध्याय में 10 से 12 तक ये 3 श्लोक है। और हम सबको पता है कि दुर्गा देवी का आविर्भाव कैसे हुआ था कि जब सब असुरों द्वारा देवों का पराजय होने के बाद सब देवों ने मिलकर अपनी शक्ति से, सबकी शक्ति से एक देवी का आविर्भाव हुआ और देवी दुर्गा ने सब असुरों को मारने के बाद, नष्ट करने के बाद उनकी प्रशंसा की, उनकी स्तुति की, देवों ने स्तुति की दुर्गा देवी की। तो उसमें ये 3 श्लोक आते हैं। और नारायणी नमोस्तुते उसके अंत में, हर एक श्लोक के अंत में नारायणी नमोस्तुते, मतलब हे देवी तुम्हें हमारा प्रणाम है। और यही स्तोत्र श्री रामकृष्ण देव ने जब षोडशी पूजा की तब इसका पठन किया था। षोडशी पूजा मतलब सब साधना के बाद, तंत्र साधना की, वैष्णव साधना की, और ये सब साधना करने के बाद श्री राम कृष्ण को जो फल प्राप्ति हुई, उन्होंने एक दिन शारदा देवी, माँ शारदा देवी के में माँ को जागृत करके उनकी पूजा, षोडशी भाव से पूजा करके उनके चरणों में अपने पूरे साधना और उसके फल समर्पित कर दिए। और तब श्री राम कृष्ण देव ने ये श्लोक का पठन किया, इन श्लोकों का पठन किया, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। और इसी कारण ये 3 श्लोक आरती में हर दिन गाए जाते हैं और ये 3 श्लोक माँ शारदा को संबोधित किए जाते हैं। और यदि श्री राम कृष्ण और शारदा देवी अलग से दिखाई देते हैं, फिर भी वो वास्तवतः तात्विक दृष्टि से एक ही है। बहुत बार श्री राम कृष्ण देव ने कहा भी है कि शारदा मेरी शक्ति है, और शारदा देवी ने भी कहा है कि किसी भक्त को याद रखो, श्री राम कृष्ण और मैं दोनों अलग नहीं हूँ, दोनों एक ही है। तब इसका समझने की कोशिश करते हैं कि पहला श्लोक जो है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये, सभी मंगलमय वस्तुओं का जो मंगल होता है, सभी मंगलमय वस्तुओं को मंगल प्रदान करने वाली सर्वमंगल मांगल्ये, कि वो माँ की मंगलता की वजह से जो मंगल चीज़ें हैं वो मंगल महसूस होती है। और शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वार्थ मतलब जो जिसकी जो कामना है वो कामना पूर्ण करने वाली है।
शरण्ये त्र्यंबके गौरी। त्र्यंबके तीन, जिसकी तीन आंखें हैं। त्र्यंबके गौरी, हे गौरी नारायणी नमोस्तुते, तुम्हें हमारा प्रणाम है। शरण्य, जो जो शरण आता है उनके दुख दूर करने वाली। तो यहाँ सर्वमंगल मांगल्य जो है, सभी वस्तुओं में जो मंगलता होती है वो मंगल प्रदान करने वाली देवी या शक्ति। जैसे कि मंदिर में शंख या घंटानाद होता है, तब वो एक मांगल्य का प्रतीक होता है। या गाय का या महापुरुष का दर्शन होना, तुलसी सूंघने से वो एक मंगल भाव जो आता है। और संतों के या गुरु के चरण स्पर्श, धर्म ग्रंथों का पठन, ये ऐसे बहुत सारे जो मंगलमय चीज़ें हैं, उनको मंगल प्रदान करने वाली वो शक्ति, ये सब मांगल्य के प्रतीक है, मतलब शुभ सूचक है। एक शुभ ऐसा भाव मन में तैयार करते हैं। तो सबका मंगल करने वाली, सर्वमंगल मांगल्ये, सबका मंगल करने वाली। एक शारदा देवी के जीवन में एक घटना आती है कि राधु उनके जीवन में जो योग माया बन के आई थी, तो राधु को अफीम खाने की आदत हो गई थी और हर समय उसको अफीम लगता था। उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता था और उतनी आर्थिक परिस्थिति नहीं थी। इसलिए एक दिन माँ शारदा देवी ने राधु को कहा, राधु ये अभी बंद करो, ये इतना अफीम खाना ठीक नहीं है और अपनी आर्थिक परिस्थिति भी उतनी नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं तुम्हारे लिए। तो ये सुनकर राधु को बहुत गुस्सा आ गया और राधु ने, एक बैंगन था पास में सब्जी में, तो एक बैंगन माँ की तरफ फेंका और माँ को लगा, पीठ में जोर से लगा और त्वचा लाल हो गई। तब देखिए माँ कितनी करुणामयी थी, वो जगत जननी थी, भवतारिणी थी। तो वो बोली, श्री राम कृष्ण को तुरंत उन्होंने प्रार्थना की कि हे श्री राम कृष्ण देव, राधु का जो ये है, उन्होंने अभी जो किया है गुनाह, तो उसको मुक्त कर दो, उसकी सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा करके उन्होंने खुद की पदधूलि राधु के सिर को लगा दी और राधु को उन्होंने बोला, जो बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है। माँ ने बोला कि राधु देखो, श्री राम कृष्ण ने मुझे कभी दुख नहीं दिया, थोड़ा सा भी दुख नहीं दिया, लेकिन तुम लोग मुझे इतनी पीड़ा दे रहे हो। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ एक सामान्य रूप में, इसलिए तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो बोलती है आगे, राधु अगर मुझे क्रोध आ जाए तो ये तीनों ब्रह्मांड में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। और यही बात आपको याद होगा कि श्री राम कृष्ण हृदयनाथ को बोलते हैं। हृदयनाथ जब एक दुर्व्यवहार, माँ से दुर्व्यवहार करता है, उनको दक्षिणेश्वर में आने नहीं देता है, तब श्री राम कृष्ण हृदयनाथ को बोलते हैं, रुदु, उनको खुद को दिखा के बोलते हैं, अगर इसको क्रोध आ जाए तो तुम्हें माँ क्षमा कर देगी, माँ संभालेगी, लेकिन अगर उसको क्रोध आ जाए तो तुमको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बचा पाएगा। तो इससे कितना महत्वपूर्ण मतलब पता चलता है कि माँ शारदा देवी का जो इस लीला में जो रोल है शक्ति का, वो पता चलता है। और एक घटना मंगल करने वाली, शारदा देवी कैसे सबका मंगल करती थी। तो एक बार एक वृद्ध विधवा, उनका विष्ठा में पाँव पड़ा और उन्होंने धोया वगैरह, गंगा जल से धोया, गंगा जल छिटका, बहुत बार स्नान करने पर भी और गंगा जल छिटकने पर भी वो मन में जो अशुभ भाव निर्माण हुआ था, वो पाप का भाव नहीं जा रहा था। इसलिए तो माँ ने देखा कि उनका भाव नहीं जा रहे, तो माँ ने उनको बोला कि मुझे स्पर्श करो, मुझे स्पर्श करने से तुम्हारे मन से वो अशुभ भाव निकल जाएगा।
अपवित्रता का भाव निकल जाएगा। जब उन्होंने वैसा किया, माँ को स्पर्श किया, तब तुरंत उनके मन से वो अशुभ भाव निकल गया और मन शुद्ध हो गया। तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे, शिवे मतलब शिव की अर्धांगिनी पार्वती, और शिव मतलब शुभ कल्याणमयी, इसलिए शिवे मतलब कल्याणमयी मंगलमयी। श्री रामकृष्ण की एक महिला भक्त, उनको विश्वास था कि श्री रामकृष्ण शिव है, ये विश्वास था, लेकिन माँ शारदा देवी पार्वती हो सकती है इसके ऊपर उनका विश्वास नहीं था। लेकिन उनको एक बार ऐसा दर्शन हुआ कि उनको मानना पड़ा, कि उनका मत परिवर्तन हो गया कि माँ सच में पार्वती ही है। उसके बाद सर्वार्थ साधिके, सर्व अर्थ साधिके, अर्थ शब्दों का यहाँ दो अर्थ होते हैं। एक तो जो चार पुरुषार्थ प्रदान करने वाली धर्म अर्थ काम मोक्ष, और दूसरा अर्थ है कि बुद्धि को शुद्ध करके शास्त्रों का जो मर्म है, मतितार्थ है, वो समझने में सक्षम करने वाली। क्योंकि बुद्धि को जो शास्त्रों के मतितार्थ होते हैं, शास्त्रों में जो कहा जाता है, तो उसके जो सूक्ष्म अर्थ होते हैं वो समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। और वो सूक्ष्म बुद्धि ये शक्ति की कृपा से ही, माँ की कृपा से ही प्रदान होती है। इसलिए वचनामृत में, श्री रामकृष्ण वचनामृत में एक प्रसंग आता है जहाँ श्री रामकृष्ण कुछ समझा रहे मास्टर महाशय को, और समझाने के बाद मास्टर महाशय को पूछते हैं श्री रामकृष्ण देव कि क्या तुम्हारे समझ में आई बात? तो मास्टर महाशय बोलते हाँ समझ में आई। तो तुरंत श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं ये भी भगवान की कृपा है, ये जो बात तुम्हारे मन समझ में आई इसमें भी भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा होगी तो ही अपने सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वो बात समझ सकती है। अनेक भक्त अनेक प्रकार की कामनाएं लेके आते थे, सर्वार्थ साधिके माँ के पास आते थे और अपने कामना सामने रखते थे और माँ को पूछते थे। तो माँ सबकी कामना, सबकी इच्छा पूरी कर देती थी। जैसे कि एक क्षीरोदबाला रॉय नाम की एक भक्त महिला थी, वो त्वचा रोग से पीड़ित थी, तो उनका त्वचा रोग भी चला गया माँ की कृपा से। और एक नफरचंद कोले नाम का एक गृहस्थ था, बुजुर्ग था, तो वो आए माँ के पास और बहुत आँखों में आंसू आके वो बोले कि हे माँ, मेरे तो अनेक पोते इन्फ्लुएंजा की वजह से चले गए, अभी एक ही पोता बचा है, तो उनको बचा लो, वो भी इन्फ्लुएंजा से पीड़ित है। तो माँ की कृपा से वो भी बच गया और एक पतित महिला को अपना शिष्य बनाकर उनका उद्धार कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं माँ के जीवन में कि जिससे उन्होंने सबकी पीड़ा दूर कर दी। उसके बाद शरण्य त्र्यंबके गौरी, शरण्य मतलब आश्रयदात्री, आश्रय देने वाली। कोई भी माँ के पास जा सकता है, माँ सब माँ के बच्चे हैं और अपने चरणों में शरण देकर सबको निर्भय बना देती है माँ। त्र्यंबके मतलब 3 नेत्रों वाली। जैसे कि शिव जी के 3 नेत्र होते हैं, वैसे उनके शक्ति के भी 3 नेत्र होते हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि। और शारदा माँ का तीसरा नेत्र जो है वो है अंतर्दृष्टि या ज्ञान, और उसी अंतर्दृष्टि या ज्ञान से उन्होंने बहुत सारी जटिल समस्याओं का समाधान किया रामकृष्ण संघ में। तो जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर एक लेते हैं कि जब प्लेग शुरू हुआ कलकत्ता में, तो तब स्वामी जी ने सबको अपील की और रिलीफ राहत कार्य शुरू कर दिया
कि अन्न देना या कुछ कंबल देना, औषध देना, ये सब शुरू किया, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपील की सब लोगों को, और पैसे तो नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने घोषणा की कि अगर पैसे नहीं आएंगे तो हम ये बेलूर मठ की ज़मीन जो है वो बेचेंगे, क्योंकि हम सन्यासियों के लिए ज़मीन की क्या ज़रूरत है, घर की क्या ज़रूरत है, हम कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए हम ज़मीन बेच देंगे और उससे द्वारा जो अर्थ प्राप्त होगा, जो पैसे मिलेंगे, संपत्ति मिलेगी, वो खर्चा कर देंगे राहत कार्य के लिए। तब किसी ने माँ को ये बात बताई, माँ शारदा देवी को। तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है बेलूर मठ की, वो किसकी है? वो श्री रामकृष्ण देव की है, वो बेची नहीं जा सकती। तो बाद में ऐसा हुआ कि वो बेचना नहीं पड़ा, पैसे आ गए और राहत कार्य शुरू हो गया। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ माँ ने सबको मार्गदर्शन दिया है। बाद में गौरी, गौरी नारायणी नमोस्तुते। सो गौर वर्ण या उज्ज्वल वर्ण वाली पार्वती देवी के पिता जो है हिमालय, पार्वती देवी हिमालय की पुत्री थी, तो पार्वती देवी गौरवर्ण है। और गौरवर्ण ये आलोक या चैतन्य का प्रतीक है, तो चैतन्यमयी या आलोकमयी, इसलिए गौरी। और नारायणी, नारायणी मतलब नारायण, भगवान नारायण की अर्धांगिनी, इसलिए नारायणी, लक्ष्मी देवी। तो देवी महात्म्य में इसमें ये नारायणी मतलब महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, ऐसा भी उल्लेख है। तो नारायण का संदर्भ यहाँ भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु मतलब सर्वव्यापी भगवान, जो हर एक के हृदय में निवास करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, या अंगुष्ठ मात्र पुरुष, कठोपनिषद कहता है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, तो सबके हृदय में विराजमान है। तो इसका सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब दूसरा श्लोक आता है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। तो सृष्टि स्थिति विनाशानाम, सृष्टि स्थिति तथा विनाश के मूल में रहने वाली शक्ति, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी, सनातनी मतलब सनातन काल से जिसका अस्तित्व है वो, गुणाश्रये गुणमये, सब गुणों का आश्रय, सत्वरजतम जो गुण है उनका आश्रय, और गुणमय मतलब सद्गुणों से भरपूर। भगवान कैसे है? सब उनके पास, इसलिए वो जो ओमृमृतम में हमने आलोचना की कि भक्तिर्भगश्च भग, ये जो षडैश्वर्य है, 6 प्रकार के गुण हैं जो भगवान में परिपूर्ण है, तो इसलिए उनको भगवान कहते हैं। तो वैसे ही सद्गुणों से परिपूर्ण गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते, तो जो शक्ति सृष्टि स्थिति तथा विनाश के मूल में होती है, मतलब जिनके द्वारा, जिनकी वजह से ये सृष्टि स्थिति और लय अनुभव करते हैं। तो सृष्टि, यहाँ सृष्टि मतलब क्या है कि प्रोजेक्शन। स्वामी जी बार बार उसका उल्लेख करते हैं कि ये जगत जो है ये क्रिएशन, निर्माण नहीं है, ये सिर्फ सृष्टि है, प्रोजेक्शन है। जैसे हम जब सोते हैं और सपना देखते हैं, तो सपना देखते हैं तो सपना होता नहीं है, एक्चुअल में होता नहीं, लेकिन अपने मन में जो विचार है वो विचारों के अनुसार हम वैसे वो प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो सृष्टि। यह संसार जो है वो अनादि है, मतलब उसकी शुरुआत कब हुई किसको पता नहीं है। तो सृष्टि स्थिति और प्रलय ये चक्रवत चलते ही रहते हैं, और एक ही ईश्वर से सब कुछ होता है। उनसे ही पंचमहाभूत आते हैं, उनसे ही पंचीकरण होता है पंचमहाभूत से,
और अलग अलग कॉम्बिनेशन के द्वारा ये हम अलग अलग जो वस्तुएं देखते हैं उनका निर्माण होता है। तो उनके प्रक्रिया के अनुसार, यदि वो एक ही भगवान है लेकिन उनके प्रक्रिया के अनुसार उनको अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ऐसे तीन भिन्न देवता उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। और इन तीनों देवों की नारी शक्तियाँ जो है सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। लेकिन बार बार एक बात हमें याद करनी होगी, ये तीनों शक्तियाँ या तीनों देव सब कुछ एक ही है, परमात्मा तात्विक दृष्टया एक ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से अलग अलग हमको दिखते हैं। उसके बाद जो आता है कि सनातनी शक्ति भूते सनातनी। सनातनी मतलब क्या है कि प्राचीन या शाश्वत, जो सब समय है। सत्य, सत्य जो व्याख्या होती है भगवान की, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सत्य का मतलब है कि त्रिकालाबाधितम सत्यम, त्रिकाल अबाधितम, मतलब त्रिकाल ये जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन जो अवस्था होती है मानव की। तो जागृत मतलब अभी जो हम जाग रहे हैं और देख रहे हैं अलग अलग वस्तुओं को, वो एक अवस्था है। और स्वप्नावस्था जो होती है, सोने के बाद हम सपने देखते हैं, चित्र विचित्र सपने देखते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो वो एक अवस्था होती है। उस स्वप्नावस्था में ये जो जागृत अवस्था है, जागृत जो ये है परिस्थिति, उसके बारे में कुछ भी हमको अनुभव नहीं होता है। खुद के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, खुद का शरीर भी अलग होता है, खुद का जगह भी अलग होता है, मेरा नाम क्या है कुछ पता नहीं चलता है स्वप्नावस्था में। और एक अवस्था होती है कि जो है सुषुप्ति, मतलब वहाँ कुछ सपने नहीं होते और जागृत अवस्था भी नहीं, वो एकदम शांत अवस्था होती है जहाँ विचारों का प्रभाव नहीं था। विचार होते हैं लेकिन वो बीज के रूप में होते हैं, वो प्रकटित नहीं होते हैं। तो ये जो है ये तीन अवस्था अलग अलग महसूस होती है। वो एक अवस्था में दूसरी अवस्था याद नहीं आती, लेकिन ये तीन अवस्था अनुभव करने वाला एक कोई होता है, वो है परमात्मा और वो है चैतन्य शक्ति। तो ये सनातनी जो नित्य और नूतन स्वरूप धारण कर सकता है, सनातनो नित्य नूतन, तो हमेशा नूतन रहता है क्योंकि हमेशा वो क्रिएशन वो चलते ही रहता है। हर एक क्षण, एक जब क्षण चले जाता है, जैसे कि नदी का प्रवाह होता है, नदी के पास में खड़े होने के बाद जब हम देखते हैं ये वही नदी नहीं होती है, पानी बदलते रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वही नदी है, लेकिन हर क्षण पानी बदलते रहता है। वैसे ही हर क्षण ये जगत भी बदलते रहता है, लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन उसके पीछे जो चैतन्य शक्ति है वो तो हमेशा होती है। तो गुणाश्रय, गुणों का आश्रय, प्रकृति के तीन जो मूलभूत गुण है सत्व, रजस, तमस, सत्व, रज, तम, इनका जो आश्रय या आधार है। तो सत्व मतलब क्या है, शांत और सब सद्गुण वाले, और रज मतलब एक्टिविटी, कुछ भी मतलब जो कार्य करने की इच्छा, तो रजस से होती है। और तमस मतलब एक इनर्शिया, आलस्य, या कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, वो तमस। तो इनका जो आधार है वो ये शक्ति ही है। उसके बाद गुणमय, गुणमय मतलब सद्गुणों से परिपूर्ण, सब सद्गुण उनमें है। यहाँ गुण का अर्थ जो है ये सद्गुण है। इसमें दो बार गुण शब्द आता है, गुणाश्रय, गुणमय, गुण आश्रय। तो सत्वरजतम इनका आश्रय, यहाँ गुण का अर्थ है सत्वरजतम, गुणाश्रय। और गुणमय, गुणमय मतलब मय मतलब परिपूरित, परिपूर्ण, तो सद्गुणों से परिपूर्ण। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। सो दैवी ह्येषा गुणमयी। श्री शारदा देवी के जीवन में देखते हैं कि निर्भयता,
सब सद्गुणों का भंडार थी शारदा देवी। निर्भयता है, त्याग, विवेक, वात्सल्य, निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति, ये सब गुण देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब वो तेलो भेलो इसमें जा रही थी मैदान से, तो डकैतों का सामना करना पड़ा, तब उन्हें निर्भय होकर उनका सामना किया, उनको एकदम अपना कर लिया, अपने जो मातृत्व जो गुण है उनके द्वारा। और एक बार कोई आमिर भक्त जो विशाल धनराशि संपत्ति लेके उनके पास आया था, पहले तो उन्होंने भगवान श्री रामकृष्ण देव को वो समर्पण करने की कोशिश की, लेकिन श्री रामकृष्ण देव ने वो स्वीकार करने से नकार कर दिया। तब वो माँ के पास गया और माँ को बोला कि मैं ठाकुर के लिए लाया हूँ, आप उसका स्वीकार कीजिए। तो माँ ने बोला कि ठाकुर ने जब उसका स्वीकार नहीं किया तो मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा स्वीकार करना मतलब ठाकुर का ही स्वीकार करना है, तो वो नहीं होगा। तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो इससे देख सकते कि त्यागी एक उदाहरण है, लेकिन उनके जीवन पूर्ण त्यागमय ही था। और विवेक, ये एक बहुत बड़ी चीज़ माँ के जीवन में सीखने को मिलती है कि कैसे हर समय उनका विवेक जागृत था। कि कोई रामकृष्ण संघ जब शुरू हो गया और स्वामी जी ने बहुत सारे उसमें कार्य करना आरंभ किया और सबको काम में लगाया, तो अलग अलग तरह के कहीं हॉस्पिटल काम चल रहा था, कहीं राहत कार्य चल रहा था, कहीं कुछ चल रहा था, ऐसे बहुत सारे भिन्न भिन्न कार्य चल रहे थे। तो उस समय किसी ने, मास्टर महाशय ने, कि देखा कि ठाकुर ने तो कार्य कुछ करने के लिए बोला नहीं था, ठाकुर ने तो साधना वगैरह करने के लिए बोला था, ऐसा उन्होंने बोला, किसी से बात की। वो बात जब माँ के कानों पर पड़ी, माँ ने सुनी, तो माँ ने बताया कि नरेन जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, ठाकुर के अनुसार ही कर रहा है, ठाकुर की सूचना के अनुसार ही कर रहा है। और इतना ही नहीं, माँ ने एक 10 रुपए की एक राशि नोट प्रदान की काशी सेवाश्रम को। वो नोट अभी भी उन्होंने वैसी ही रखी है। तो विवेक यहाँ देखने को मिलता है कि ठाकुर को क्या चाहिए था, नरेन क्या कर रहा है, ये सब समझने वाली माँ थी। तो इसलिए माँ ने रामकृष्ण संघ के कार्य का समर्थन किया। और वात्सल्य भाव तो माँ का परिपूर्ण, मतलब हर एक्टिविटी में उनका वात्सल्य भाव दिखाई देता है। वो बोलती है कि मैं सबकी माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। तो उसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक बार किसी ने बिल्ली को मारा, क्योंकि बिल्ली दूध पी रही थी, वो मुंह उसमें बर्तन में मुंह डाल के। तो उन्होंने बोला कि देखो, बिल्ली को अगर तुम खिलाओगे तो वो चोरी नहीं करेगी, वो मुंह नहीं डालेगी। तुम बिल्ली को दूध पिलाते नहीं हो, इसलिए वो आती है। तो जब वो बाहर कहीं जा रही थी, 3-4 दिन नहीं आने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि देखो, बिल्ली का भी ख्याल रखना, उसको दूध पिलाना टाइम पे। मतलब वो सबके मतलब मानव की तो माँ थी ही, लेकिन प्राणी मात्र की सबकी माँ थी। और उन्होंने वो दिखाई दिया हर प्रसंग में। और निस्वार्थता तथा आध्यात्मिक तो उनका फाउंडेशन ही था, मूलभूत पाया ही था। जैसे कि दूसरों को सुखी करने के लिए स्वयं उन्होंने इतना पीड़ा सहन की कि बार बार वो गंगा जल से पाँव धो के आती थी। एक बार बहुत सारे भक्तगण ये करते थे, प्रणाम करते थे, लेकिन बीच में जाके बार वो, क्योंकि भक्त लोग बहुत सारी इच्छा कामनाओं लेकर आते थे और बहुत सारे अपवित्र मन से आते थे, और उनका प्रणाम स्वीकार करते करते उनके पाँव में जलन होती थी और बार वो गंगा जल से वो पाँव धोती थी। तो कितनी निस्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति होगी ये सहन करने के लिए। तो शरणागत ये जो है सृष्टि थी विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते।
उसके बाद आता है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत मतलब जो शरण आते हैं। कौन शरण आते हैं? दीनार्थ परित्राण परायणे, जो दीन तथा पीड़ित लोग हैं वो तुम्हारे शरण आते हैं और उनकी रक्षा करने में, परित्राण और उनकी पीड़ाओं से बचाने में तुम व्यस्त हो। परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी, सबका दुख दूर करने वाली। सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आरती और आरती फर्क है। जब आरती मतलब आर्त, जो पीड़ित है, और आरती मतलब जो आरती करते हो, आरती। सो ये र पूर्ण जब होता है आरती तब वो संध्या आरती वगैरह आरती, लेकिन आरती आर्त तब वो पीड़ित, ऐसा अर्थ है। तो सबके दुख और पीड़ा दूर करने वाली नारायणी तुम्हें हमारा प्रणाम। शरणागत दीनार्थ, शरणागत कौन जाता है? कब हम भगवान की शरण लेते हैं? कि जब हम किसी समस्या से पीड़ित होते हैं, चाहे वो शरीर की हो चाहे वो मन की हो, और वो भी जब पीड़ा होती है तब तुरंत शरण भाव नहीं उत्पन्न होता है। जब हमारे नियंत्रण के बाहर जाता है, जब तक वो हमारे नियंत्रण में रहता है तब तक ऐसा लगता है कि हाँ मैं औषध लेके ये पीड़ा दूर करूँगा या कुछ करके यहाँ वहाँ जाके पीड़ा दूर करूँगा। लेकिन सब होने के बाद भी जब वो पीड़ा दूर नहीं होती है तब हम शरण जाते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो जब सब बल खत्म होने के बाद एक शरणागति की भावना आती है, समर्पण की भावना आती है, तब पता चलता है कि भगवान के अलावा और कोई जगत में, विश्व में नहीं है इस पीड़ा दूर करने में। तो दीनार्थ, आर्थ मतलब दुख या पीड़ा, और दीन आर्थ, तो इसमें जो कामना रखने वाले होते हैं, जिनकी कुछ वासनाएं होती है, इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कि मेरे अपेक्षा अनुसार होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं लेकर भगवान के पास आते हैं कामना रखने वाले। और दीन, जो दीन है, परिस्थिति से हो या शरीर से हो या मन से हो, और जो रोग भय से पीड़ित है वैसे लोग, और भव रोग से पीड़ित भी जो होते हैं साधक, तो साधकों के जो साधना करते समय उनके बहुत सारे विघ्न आते हैं बीच में, कि आसक्ति होती है या कोई समस्या, मन की समस्या होती है, चिंताएं होती है, उसकी वजह से वो दीन होते हैं और ऐसे लोग शरण आते हैं माँ को। तो ये शरणागत दीनार्थ, तो माँ क्या करती है? सबका दुख दूर कर देती है, नाश कर देती है, सबको दुख से मुक्त कर देती है। इसलिए सर्वस्य आरती हरे देवी, सर्वस्य आरती हरे। दुखों का नाश कैसे होता है? एक्चुअली दुख जो होता है वो मन में होता है। सब पीड़ा जो होती है, पीड़ा का अनुभव जो होता है वो मन में होता है। जैसे कि किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिया तो बोलने वाला तो दूर होता है, लेकिन जो बोलता है वो मन में, हम जब सुनते हैं, कानों से सुनते हैं और उसका अर्थ लगाते हैं, और अर्थ लगा कहाँ रहता है? अर्थ मन में रहता है, और मन में पीड़ा होती है, उसने ऐसा बोला। तो ये मन में जो दुख होता है, तो मन भगवान की तरफ मोड़ने से मन को क्लेश नहीं होता है। तो सर्वस्य आरती हरे देवी, यही भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा से भगवान की तरफ जब मन जाता है और भगवान को सब समर्पण करते हैं, तो क्या होता है कि वो पीड़ा का दर्द नहीं होता। जैसे कि भगवान बुद्ध के जीवन में एक प्रसंग आता है
जहाँ भगवान बुद्ध ऐसे बैठे हैं और एक कोई आदमी आता है और उनके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है किसी कारण से, और अपशब्द कह के वो चले जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध तो एकदम शांत से बैठे हैं, निर्विकार, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये देखने वाला जो एक उसमें से एक आदमी आगे आता है, पूछता है, हे भगवान, इतने अपशब्द उन्होंने कहे आपको, लेकिन फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो जो एक सेव पड़ा है वो मुझे दे दो। वो आदमी वो सेव उठाता है, उनको देने लगता है, तो वो लेते हैं और वापस उस आदमी को देते हैं और पूछते हैं, अभी सेव तो तुमने मुझे दिया, मैंने वापस तुम्हारे पास तुमको दिया, तो किसके पास रह गया? तो आदमी बोलता है, मेरे पास। वैसे ही उसने जो अपशब्द मुझे कहे, मैंने उसको वापस दे दिए मन से ही, इसीलिए मेरे पास है ही नहीं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और समझने में बहुत सहज होता है, लेकिन जब उसका अभ्यास करते हैं तब पता चलता है कि कितना कठिन है। ऐसे ही श्री रामकृष्ण के जीवन में भी प्रसंग आता है कि जब गिरीश घोष उनको बहुत सारे अपशब्द बोलता है और श्री रामकृष्ण चले जाते हैं, और दूसरे दिन फिर वापस वो मिलने के लिए, गिरीश घोष को मिलने के लिए आते हैं, तब गिरीश घोष इतना रोता है और रोते रोते उनके पैर पड़ता है और बोलता है, ठाकुर, अगर आज तुम नहीं आते मेरे घर तो मैं तुमको भगवान नहीं मानता। इसका मतलब है कि ठाकुर को ये अपशब्द है, ये शुभ शब्द है, अच्छे शब्द है, ये कुछ भावना ही नहीं थी। भगवान के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सब समान होते हैं, इसलिए वो भगवान होते हैं। तो मन का, भगवान की कृपा से अगर मन भगवान की तरफ मुड़ जाए तो कोई भी पीड़ा नहीं होती है मन में। और शारदा माता ने भी कहा है कि भगवान का अगर स्मरण करते हैं हमेशा, तो बड़े बड़े दुख भी बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि अपना मन इतना विशाल हो जाता है कि दुख का अनुभव नहीं होता है उतना, जितना अगर भगवान का नहीं अज्ञानी हो, भगवान का स्मरण नहीं होता है, उसको जितना दुख होता है उससे कई गुना कम दुख हो जाता है भक्तों के जीवन में। जैसे कि अभी बचपन की कुछ अगर हम संघटना याद करेंगे कि कुछ हो गया होगा, झगड़ा हो गया होगा किसी मित्र के साथ, और जब बड़े होने के बाद जो दोनों मित्र मिलते हैं आपस में, तो कितने हंसते हैं वो उसकी याद करके, क्योंकि उस समय वो बहुत बड़ा झगड़ा लगता था, क्लेश होता था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, वो छोटा हो गया क्योंकि अपना मन विशाल हो गया। ऐसे ही जब भगवान का स्मरण करते हैं तो मन बहुत विशाल हो जाता है और सब दुख छोटे छोटे लगने लगते हैं। यही भगवान की कृपा है। तो सर्वस्य आरती हरे देवी, आरती हरे मतलब संकट को दूर करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अपना मन इतना विशाल हो जाता है भगवान की कृपा से और भगवानमय हो जाता है कि दुख का अनुभव नहीं होता। और उसके बाद देवी, सर्वस्य आरती हरे देवी। देवी देव का स्त्रीलिंग रूप है, देवी मतलब ज्योतिर्मयी, देव मतलब प्रकाशमान या ज्योतिर्मय, और देवी मतलब ज्योतिर्मयी। ज्योति मतलब ये जो आध्यात्मिक ज्योति, नारायणी नमोस्तुते। तो किसको प्रणाम करते हैं हम लोग कि ये सब जो गुण हैं, ये सारे विशेषण या जो गुण जिस देवी में है, उनको हमारा प्रणाम। तो ये सर्वमंगल मांगल्य स्तोत्र हो गया है। अगले क्लास में हम प्रकृतिम परमाम स्तोत्र लेंगे। आज यही विराम देंगे। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं
तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।